जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो कर रहे हैं कंप्लीट, उसी कड़ी में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज हैं। 10 से 12 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री इतिहास की भी चल रही है, पॉलिटी की भी लेके आएंगे। उसी कड़ी में ये भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की सीरीज है दोस्तों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीसीएस से रिलेटेड, चाहे जो भी वनडे एग्ज़ाम हो या जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप देख सकते हो, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो। यानी कि पहला है भारत का भूगोल से शुरुआत करेंगे, आगे तक जाएंगे। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं और आगे आते रहेंगे, क्योंकि रिपीट बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप रिवर्स इंजिंग भी कर सकते हो। यानी कि जो ऑप्शंस में क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस में जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में भी आप गूगल कर सकते हो, एआई कर सकते हो, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, जिससे वो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस आप इजी तरीके से उन्हें हिट कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी कड़ी में यह ज्योग्राफी का पीवाईक्यूज जो 10 से 12 साल के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए जो आने वाले हैं। आपके एग्जाम्स आरओ है, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड है, बिहार, एमपी पीसीएस, राजस्थान वगैरह देख रहे हैं आप। आरओ के क्वेश्चन से आए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, लोअर सबऑर्डिनेट में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जीडी, प्रवक्ता लेक्चर में। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हर जगह आए हुए हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। और ये मिस मत करना, क्योंकि आप मिस करेंगे तो आप एग्जाम को मिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से 2x पे करके आप वीडियोस देख सकते हो चाहो तो, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हो और ये कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके एग्जाम्स में आपको एनहेंसमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपकी इफिशिएंसी और सबसे बड़ी बात आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आप एग्जाम इजी गोइंग क्वालिफाई कर पाओगे दोस्तों। सारा खेल एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है अब आजकल। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में ये क्वेश्चन है। क्या है? भारत किस अवस्थित है? भारत अवस्थित है किस अक्षांश और देशांतर पे भारत लोकेटेड है, ये कह रहे हैं। तो दोस्तों सबको पता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य भारत स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। भारत की जो आकृति है इस तरीके से है, चतुष्कोणीय है, इस तरीके से बनी हुई है, चारों दिशाओं में है ये। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी कि अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री की नॉर्थ में, इधर इस वाले एरिया पर इंडिया 0 डिग्री ये है, यहाँ पे ये इंडिया इस तरीके से लाई करता है यहाँ। ठीक है, तो भारत क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में लाई करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये इसके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि क्या भारत पूर्वी गोलार्ध में है या उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य से गुजरती है, देश के मध्य से गुजरती है। देश का जो उत्तर दक्षिण है, नॉर्थ से साउथ जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट है वो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कुल तटीय जो सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर, और जनसंख्या में अब आजकल के रिकॉर्ड से 2021 का सेंसस हुआ नहीं है, इंडिया सेकंड नंबर पर है। बट अब इंडिया चाइना को पीछे सरपास करके फर्स्ट नंबर पर आ गया है। ठीक है, बट कहीं भी सरकारी आंकड़ों में ऐसा मेंशन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति पाई जाती है। देखो जैसा हम ऊपर आ रहे थे, तो भारत की अवस्थिति पाई जाती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? यानी कि औसत समुद्र से देखा जाए तो कौन सा ऐसा स्थान है जो न्यूनतम ऊंचाई वाला है? वो है केरल। क्योंकि केरल का जो कुट्टानाड है दोस्तों, जहाँ पे चावल का कटोरा भी कहा जाता है, तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाली क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी कड़ी में, निम्नलिखित स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी, कभी नहीं प्राप्त होंगी अनुलंबित किरणें। तो यह श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, उत्तर में पड़ता है। क्योंकि देखा जाए, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, एक मिनट। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा कहलाता है, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, दोनों के बीच मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य लंबवत पड़ता है। तो दिए गए विकल्प में देखा जाए तो श्रीनगर को सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि जो श्रीनगर है वो उत्तर में बसता है। कितना उत्तर में बसता है, ज़्यादा 23.5 डिग्री से अबव है, इसलिए उसको अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है। देखो भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति देखा जाए तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही स्थित है। क्यों, सारा इंडिया ही उत्तर में, भूमध्य रेखा के इक्वेटर के उत्तर में ही है। तो भारत की कन्याकुमारी की उपस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का, मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच से गुजरता है, इज द राइट आंसर। जो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय एवं कवरत्ती के बीच से स्थित है। कुछ और चैनल की बात करें जैसे कि 10 डिग्री चैनल दोस्तों, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार, यहाँ पर लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में अवस्थित है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। वहीं 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है दोस्तों। किसके, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मन्नार की खाड़ी ये भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। देखो ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 15-16 में शायद आया था। तो यह अंडमान एवं निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार के बीच में जाता है, उनके बीच में से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, दैट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है। तो मालदीव के साथ आपका 8 डिग्री चैनल जो है सीमा को बनाता है दोस्तों। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, यानी कि सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। ये मुख्य भूमि का नहीं पूछ रहा है, सुदूरस्थ दक्षिण, अगर मुख्य भूमि का पूछता तो कन्याकुमारी होता। यह इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिण सदर्न पॉइंट है दोस्तों। तो भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या कैप कमोरिन अंतरीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कॉल है। कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु वेस्ट की बात करें गुजरात राज्य के गौरमाता का ग्वारमोती, और जबकि पूर्वोत्तर सबसे ईस्टर्न बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित केबुतु है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। तो जो प्रादेशिक है, जो टेरिटोरियल एरिया है दोस्तों, उसका विस्तार है कोस्ट एरिया से, यानी कि तट से समुद्री मील तक 12, यानी कि तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। यह त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्य असम एवं मिजोरम से भी जुड़ा है। 21 जनवरी 1972 को इसे मणिपुर व मेघालय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? वो सिर्फ एक ही राज्य है, वो है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी कि पश्चिमी बंगाल राज्य जो है उसमें पर्वत प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, प्रायद्वीप क्षेत्र है और तटीय मैदान है जो कोलकाता और गंगा सागर के आसपास पड़ता है। तो चारों जो भौतिक प्रदेश हैं, फिजिकल जो है, उनका प्रतिनिधित्व करता है उसका पश्चिमी बंगाल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा एवं मानक समय। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? क्योंकि अगर देखा जाए सौराष्ट्र यहाँ पश्चिम में पड़ता है, गुजरात के आसपास का एरिया है, तो 2 घंटे बाद का समय होगा। अगर अरुणाचल में सुबह की 5 बज रहे हैं तो वहाँ पर 7 बजेंगे 2 घंटे बाद। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे प्रातःकाल है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय 7 बजे ही होगा। क्योंकि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर, यानी कि 30 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है दोस्तों, सॉरी लॉन्गिट्यूड, देशांतर का अंतर है। तो एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 30 देशांतर में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर आएगा दोस्तों। ठीक है, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वोलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? जैसा कि ऊपर देखा 2 घंटे का। ठीक, कर्क रेखा जो कि कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है दोस्तों, वो किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट में से होकर उत्तर बताना है। तो बताइए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिमी बंगाल। दोस्तों ये त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल, यानी 1, 2, 4 इसका सही आंसर है सी वाला। क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कई बार क्वेश्चन आता है, तो मणिपुर आपके ऑप्शन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 20वां। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो मिजोरम का जो आइजोल है वो सबसे नज़दीक है। आप इनकी उत्तरी अक्षांश स्थिति देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, सबसे नियरेस्ट है? वो है जबलपुर। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से नियरेस्ट, निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, क्या है? गांधीनगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, यह मध्य प्रदेश में। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यमान रेखा है? इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज कॉल्ड IST। कौन सा दोस्तों? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है दोस्तों, प्रमाणिक समय की बात करें तो ये भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है, यह मानक समय है भारत का, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। यह रेखा देश के 5 राज्यों जैसा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला है जैसा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है दोस्तों। सो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक है? दिस इज मिर्ज़ापुर, जो नैनी में है दोस्तों। प्रश्नानुसार मिर्ज़ापुर जो IST का नैनी के पास में है, सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी किस नगर से होकर गुजरती है? जैसा कि देखा इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरती है दोस्तों।
ठीक है, आप देख सकते हो आंसर में एक्सप्लेनेशन। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? ये अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे पूर्व में पड़ता है, इसमें सबसे ईस्टर्न में पड़ता है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर मेरिडियन पर देखी? यह है 92.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो उज्जैन है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसे भारत का ग्रीनविच कहते हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था दोस्तों। अब राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं, क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, यानी कि एनसीआर वाले इलाके में कौन सी इनमें से नहीं सम्मिलित है? तो यह पंजाब का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सारे राज्य सम्मिलित हैं, आप देख सकते हो। इसमें अगर देखा जाए सर्वाधिक योगदान हरियाणा जिसके 14 जिले हैं, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश 8 जिले, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 4 जिले कम से सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर को शामिल करने की भी घोषणा की गई है। वहीं राजस्थान के 2 जिले और दिल्ली को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है? नहीं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बात सही है। कर्क रेखा तथा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बात सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल नहीं, भारत दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भी हिस्सा है। तो कैसे कौन सा सही है? तो इसका 2 और 3 सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार। दूसरा, जो कि अब आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पहला हो गया, 2.4% क्षेत्र का क्या करता है? हिस्सेदारी है। कर्क रेखा की बात करें जो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार देख सकते हैं जो कि ऊपर बताया। विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के रूप में किया जाता है। तो जो भारत का विस्तार है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में। ठीक, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्र कितना है? 2.4% के आसपास। इनमें से ऑप्शन नहीं है, 2.4% है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन करना है। भारत विश्व का 5वां? नहीं भैया, 7वां। ये सही है, 2.4% है, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलत है क्योंकि उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, तो तीसरा गलत। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बात सही है। तो 2 और 4 सही है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन असत्य है? फॉल्स पूछ रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बात सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, बात सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम? नहीं भैया, सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? बताइए, आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा छोटा है? चंडीगढ़ है क्या, या लक्षद्वीप है? तो आपका है लक्षद्वीप। ठीक है, दादरा नगर हवेली है 491, चंडीगढ़ 114, बट दमन द्वीप 112 और लक्षद्वीप सबसे 16 है 32। तो अगर ये क्रोनोलॉजी में आ जाए तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, उसके बाद है दमनदीप, उसके बाद है चंडीगढ़, उसके बाद है दादरा नगर हवेली, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है? नहीं दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो एक गलत हो गया, ये गलत हो गया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, बात सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है? नहीं, लक्षद्वीप की जो सरकारी भाषा है वो है मलयालम और अंग्रेजी, तो तीसरा गलत है।
तीसरा गलत, तो ये सब गलत हो गए, तो डी इज द राइट आंसर। यानी कि सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है, बात सही है। तो 2 और 4 सही है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखो गुवाहाटी जो है किसी की राजधानी नहीं है, क्योंकि आसाम राज्य में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। क्योंकि गुवाहाटी जो है राजधानी आसाम की नहीं है, आसाम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है दोस्तों। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ की, शिलांग मेघालय की, रांची झारखंड की राजधानी है दोस्तों। सूची 1 से सूची 2 मिलानी है, आजकल आते नहीं है। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग होगी दोस्तों, देख सकते हैं। भारत के क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में, याद आता है क्वेश्चन आता है, अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा, तो अवरोही का मतलब है घटता क्रम। तो सबसे बड़ा है राजस्थान 3, उसके बाद है मध्य प्रदेश 2, उसके बाद है आंध्र प्रदेश 1, उसके बाद है उत्तर प्रदेश 4। 3, 2, 1, 4 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में भी आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में कौन सा क्षेत्रफल का सबसे बड़ा है? जैसा कि आप ऊपर देखा, अंडमान और निकोबार जो इधर वाले साइड में बंगाल में सबसे बड़ा एरिया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार है 8,249, चंडीगढ़ 114, दमनदीप 112 और लक्षद्वीप 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, सही बात है। 35वां संविधान संशोधन आया, उसमें ये बना। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग किसे कहते हैं? सिक्किम को प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 2, 3। 1974 ईस्वी में सिक्किम के 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शहर राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला और भारत का अंग बन गया। वहीं 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा लोग थे। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है और भारत का पहला जैविक कृषि राज्य भी सिक्किम कहलाया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमावर्ती देश, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सीमावर्ती देश, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो दोस्तों असम की जो सीमा है वो म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर आजकल वैसे बढ़ चुकी है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। देशों की लंबाई और क्रम देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा कितनी है, 4,096.7 किलोमीटर और सीमा रेखा है इन दोनों के बीच में 0 लाइन। और जो सीमा रेखा से संबंध भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की बात करें, चीन दूसरे नंबर पर है। इसकी सीमा है 3,488, मैकमोहन रेखा इन दोनों के बीच में है और चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान की बात करें, इसकी रीज है तीसरे नंबर पर 3,323 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन जो कि 1947 में बनी थी उससे ही अलग होता है। तो इसके जो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेक्स्ट आती है चौथे नंबर पर नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। 5 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड इसके साथ सीमा बनाते हैं। वहीं म्यांमार 5वें नंबर पर जो 1643 इंडो बर्मा सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर इसके साथ सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है म्यांमार के साथ दोस्तों। नेक्स्ट है भूटान 699, 4 राज्यों से सीमा है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106, इसको ढूंढ रेखा है 1896 में बनी और सिर्फ ये लद्दाख जो पीओके वाला एरिया है उसके साथ सीमा बनाता है दोस्तों। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े मत जाएगा, इससे रिपीट होंगे क्वेश्चन दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बताइए दोस्तों। देखो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसा देखा था, मणिपुर की सीमा नहीं लगती। ये कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? देखो रिपीटेड क्वेश्चन, मणिपुर। समझ रहे हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, यानी कि ये साउथ ये नॉर्थ, सही क्रम है। देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, ए इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर एंड मिजोरम। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री अक्षांश। अमेरिका कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं है और बिहार से झारखंड को काट के बनाया गया। बाकी छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है, बिहार के साथ नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बहुत सिंपल है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो भारत के 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, बट 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था उसके बाद, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है और राज्य मिलकर दोनों ही पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, सही बात है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बात गलत। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्र पार्क नहीं है, ये गलत। तो ये कह रहा है कौन सा सही है, तो ए सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद ये स्थिति बदल गई और सीमा 5 राज्यों से लगी। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क एवं माउलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, जबकि पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है दोस्तों। ठीक है, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जैसे कि हमने पहले बताया था, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। यदि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, लेकिन 3 तरफ से जो दिशाओं से घिरा हुआ है वह त्रिपुरा। सो सी इज द राइट आंसर। बाकी के अन्य तथ्य ने आगे के वीडियोस में दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, 28-29 मिनट का होने को जा रहा है। तो यहाँ तक ये पहला वीडियो है ज्योग्राफी का, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यहाँ से रिपीट होते ही होते हैं क्वेश्चन और आएंगे ही आएंगे, आप मिस नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं इसको, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करेंगे। आप एग्ज़ाम्स में फेल हो ही नहीं सकते हैं। एक्चुअल में आप 1 से 2 बार पढ़ के निकल सकते और एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी ब्रेक होती है और एग्ज़ाम से आप रह जाते हैं कुछ एक मार्क्स के साथ। तो इससे रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।